Hello friends, a very welcome to our World History channel dedicated to MNS aspirant. Today this video I am going to provide you 20 important human health and disease and MCQ फॉर्म में एंड इसमें जो क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वो मोस्टली रिपीटेड है एंड आपको काफ़ी इसमें से आते भी होंगे. सो आई सजेस्ट यू टेक इट एज अ टेस्ट एंड लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Which scientist, along with Norman Borlaug, brought Green Revolution to India? So Norman Borlaug, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये वर्ल्ड के अंदर थे, बट स्वामीनाथन जो हैं ये इंडिया के अंदर थे. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंडिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? सो ऑप्शन आर लैंडस्टीनर, J.F. वॉटसन, विलियम हार्वे या फिर एडिशन. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विलियम हार्वे. ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड विलियम हार्वे. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वैरायटीज ऑफ व्हीट ब्रॉट ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंडिया? किस देश की व्हीट वैरायटीज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति लेकर आई थी? So option are American, Peruvian, Mexican, Chilean. So the correct answer option C, Mexican. Question number 4. Which system of the human body is actually responsible for maintaining health? हेल्थ को मेंटेन करने का कौन सा सिस्टम आता है? न्यूरोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम. तो कौन प्रोवाइड करता है आप लोगों में हेल्दी कंडीशन? जाहिर सी बात है इम्यून सिस्टम आपका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. ओके, द एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन. हर पैथोजन से आपको बचाने के लिए आपका इम्यून सिस्टम हमेशा तैयार है. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, यानी आप अनहेल्दी किस किस वजह से हो सकते हैं? या तो आपको कोई जेनेटिक बीमारी है जो माँ बाप से आ चुकी है, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी पैथोजन से इंटरेक्ट कर चुके हैं, या आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है. इनमें से कौन सी चीज़ आपको अनहेल्दी बना सकती है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अनहेल्दी बना सकती हैं. ओके, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. इन्फेक्शन से भी, जेनेटिक डिसऑर्डर और लाइफ स्टाइल, तीनों चीज़ों से आप अनहेल्दी हो सकते हो. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज टर्म्ड एज. अगर आप फिजिकल फिट हैं, मेंटल फिट हैं, सोशली लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसे कहा जाता है हेल्थ, हाइजीन या फिर डिजीज़ या कंफर्ट. सो ये हेल्थ की बेसिक पैरामीटर है, एक बेसिक डेफिनेशन है, तो हेल्थ करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय. अगर आपको अच्छी सेहत मेंटेन करनी है तो क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन, बी बैलेंस डाइट, सी रेगुलर एक्सरसाइज या फिर डी ऑल ऑफ दीज. रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब अच्छे अमाउंट में हो, या फिर पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई ख्याल रखना. सो कौन सा सही होगा? सो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड. एक पर्सन से अगर किसी दूसरे पर्सन में बीमारी जा सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, तो इसे क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस, जेनेटिक, इन्फेक्शियस या फिर डेडली. अगर समझ लीजिए किसी इंसान को निमोनिया है और उसकी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं
जो गलती से छींक के थ्रू चली गई किसी और के पास, या किसी को कोविड है और उसने गलती से छींक दिया किसी के पास या फिर कंटामिनेट कर दिया, तो ये कैसी डिजीज़ है? इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? तो ये है इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जो ट्रांसमिट हो सकती हैं। क्लियर? और जो नहीं ट्रांसमिट हो सकती हैं वो आपकी नॉन इन्फेक्शियस मानी जाएंगी। जैसे कैंसर है, किसी को कैंसर अगर है तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो वो नॉन इन्फेक्शियस में आता है। ओके, तो नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर आएगा, और इन्फेक्शियस में जो आपको छींक आती है ना, कोविड हो गया, ये सारी चीज़ इन्फेक्शियस है, जो आपको दूसरों से ड्रॉपलेट से आपके थ्रू आए। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन इन्फेक्शियस डिजीज विच इज़ फेटल इज, यानी कि एक ऐसी डिजीज जो दूसरे इंसान में जा सकती है और जो फेटल मतलब जानलेवा है। सो ऑप्शन आर कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस, कॉलरा, या फिर एड्स। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, सो ये एच आई वी की वजह से होती है। ओके, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ओके, इसकी वजह से होती है, ये जानलेवा होती है। इसका अभी तक कोई सटीक उपचार नहीं है। देयर आर सम मेडिसिन दैट कैन बी यूज बट दे आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव। ओके, सो पार्शियली इफेक्टिव मेडिसिन एजीडो करके कुछ है एक, ये जो है एड्स को बस कंट्रोल कर सकती है बट पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि इस बात की कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पुष्टि आज तक नहीं हुई है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन, वेक्टर, कैरियर, या फिर पैरासाइट्स? सी, वेक्टर और कैरियर्स तो एक ही बात होगी। जो बीमारी जो जो बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को लेके जाएगा पोस्ट तक। ओके, जैसे मच्छर है, तो मच्छर बीमारी कॉज नहीं करता, उसके अंदर जो प्रोटोजोआ मौजूद है वो बीमारी कॉज करता है। तो प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? पैथोजन। ओके, इन्हें आप बोलते हैं डिजीज कॉजिंग पैथोजन, जो हमारे अंदर बीमारी कॉज करते हैं, और वेक्टर या कैरियर जो हैं उन बीमारी को हम तक पहुंचाते हैं। और जो ये पैरासाइड है ये हमारे न्यूट्रिशनली डिपेंड होते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? सो आंसर इज करेक्ट, पैथोजन। क्लियर? डिजीजिंग कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नोन एज पैथोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, तो जो टाइफाइड फीवर है ह्यूमन में किस वजह से होता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, साल्मोनेला टाइफी। ओके, टाइफाइड फीवर ह्यूमन में साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साल्मोनेला टाइफी जनरली इंटर्स विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, किस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को इफेक्ट भी करता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन आर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर स्टमक, या माउथ। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी वजह से आपके जो लोअर एब्डोमिनल होता है ना उसमें पेन भी होता है, और टाइफाइड की वजह से बुखार भी चढ़ जाता है और वीकनेस भी आ जाती है इससे। ओके, सो याद रखना आप लोग। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्मोनेला टाइफी स्प्रेड्स थ्रू, ये बीमारी फैलती कैसे है? एयर, फिजिकल टच, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, या फिर नन? इनमें से कौन सी चीज़ है जो इंटेस्टाइन में जा सकती है? बस इतना बताओ आप। तो इसमें ज़्यादा सोचना, दिमाग उमाग नहीं लगाना है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी किसको अफेक्ट कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो हवा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी ही नहीं। ओके, और फिजिकल टच भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, pneumonia is caused by, so option are streptococcus pneumonia, pneumococcal pneumonia, hemophilia influenza,
या फिर डी ऑल ऑफ दीज? सो द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, इन तीनों से निमोनिया कॉज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू कन्फर्म टाइफाइड फीवर? सो इनमें से कौन सा टेस्ट है जो टाइफाइड कन्फर्म करता है? इट इज़ विडल टेस्ट। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो टाइफाइड को कंफर्म करके बता देगा आपको कि यस यू आर हैविंग एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। ओके, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द लंग्स इज इन्फेक्टेड इन निमोनिया? किस जगह पर अफेक्ट पड़ता है? सो द करेक्ट आंसर दैट इज एल्वियोली। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड भर जाता है निमोनिया के केस में। ओके, लेकिन एल्वियोली में होनी क्या चाहिए? इसमें होनी चाहिए हवा, ऑक्सीजन होनी चाहिए, जो कि आप ले रहे हैं अभी। तो सिंस इनमें फ्लूइड भरा रहता है तो ऑक्सीजन कंटेन करने में इनकी जो कैपेसिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो सांस फूलने लगती है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजीज लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे एंड सीवर केसेस ब्लूइश? यानी ग्रे या ब्लूइश कलर के लिप्स एंड फिंगर कौन सी बीमारी में होते हैं? निमोनिया, जॉन्डिस, टाइफाइड या फिर मलेरिया? सो वो भी सीवर केसेस में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निमोनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम? तो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज कॉज करती है मलेरिया? सो ऑप्शन आर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम या फिर ऑल ऑफ दीज? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम जो है इससे मृत्यु होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, तो मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होती है? प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम से। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज? यानी ये किस फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में आता है? तो इन्फेक्टिव स्टेट कौन सा है? प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आएगा कैसे? मेरोजोइट, ट्रोफोजोइट, हिप्नोजोइट या फिर स्पोरोजोइट? एनसीईआरटी में एक ही वर्ड सुना होगा आपने, वो है स्पोरोजोइट। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट स्टोर होते हैं ना, तो मच्छर जब हमें डंक मारता है तो स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज? कौन सा मच्छर लेके आता है हमारी बॉडी तक प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट? सो ऑप्शन आर मेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल या फिर एडीज या फिर सैंडवॉर्म? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ओके, तो और ये जो मेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये फूल पत्ती खाता है। क्लियर? और जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये खून चूसती है। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सो दिस वर्ड इज 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ऑलमोस्ट इसमें से आपको आते ही होंगे। आपका जो स्कोर है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कितना सही किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।